बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और हाज़िर हूँ कि एक ऐसी नई वीडियो के साथ जिसमें रोज़मर्रा काम आने वाली छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि इन टिप्स को आप अपनाकर अपने काम को भी आसान बना सकें और अपने वक़्त को भी बचा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इस तरह की चीज़ें जो है अमूमन हमारे किचन में पाई जाती है। अक्सर हम इससे हरी मिर्चें, धनिया वगैरह जो है इस तरह की चीज़ों को कट करते हैं। तो और उसके साथ ये एल्युमिनियम फ़ॉइल्स है जो बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। किचन में हम कुछ चीज़ें कुकिंग के दौरान भी कुछ चीज़ों को कुक करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर रैप करके किसी चीज़ को स्टीम देनी हो या और बहुत से मकासद के लिए। तो जब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसको बिल्कुल भी आप जो है इस तरह से फेंकें नहीं, बल्कि इसका मज़ीद हम इससे फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि इस तरह की जो सीज़र है वो ले लें आपके किचन में जो आप इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल कटिंग करने के लिए। तो इसके साथ है ये एल्युमिनियम फ़ॉइल के छोटे-छोटे पीसेस की फ़ॉर्म में इसको इसके साथ हमने कट करना है। इसके छोटे-छोटे पीस इसके साथ कटिंग कर लेने हैं। और अगर आपके एल्युमिनियम फ़ॉइल ना भी हो, किचन में अवेलेबल ना हो, आप यूज़ ना करते हो, तो ये इस तरह के टैबलेट्स के ये पत्ते होते हैं जो अमूमन घरों में मेडिसिन तो चलती ही रहती है, किसी न किसी मकसद के लिए यूज़ होते रहते हैं। तो ये इस तरह के खाली जो इनके पत्ते होते हैं, इनको बिल्कुल भी इस तरह से मत फेंकें। इसको आप एल्युमिनियम फ़ॉइल की जगह पे ये जो है सीज़र के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको छोटा-छोटा कटिंग कटिंग कर लें इससे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इससे ये जो आपकी सीज़र के ब्लेड हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएँगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके साथ ये दोनों चीज़ें कटिंग की है और उसके बाद ये मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्च को जो है इसकी कटिंग की और बड़े आराम से ईज़िली इसके साथ कटिंग हो जाती है। ब्लेड इसके जो होते हैं वो शार्प हो जाते हैं। इसके साथ इसकी रगड़ खाने से जो है वो तेज़ हो जाते हैं। और दूसरी टिप जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। मज़ीद जब वो छोटे पीसेस काटे हैं तो उससे मज़ीद हम और फ़ायदा लेना है हमने, तो उसको भी आप थ्रो नहीं करें, आप उसको फेंके नहीं है, बल्कि उसको आपका ये ब्लेंडर जग होता है, इसके अंदर ये पीसेस सारे जो हैं वो डाल दें और साथ थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो इसको 6 से 7 सेकंड जस्ट हमने चलाना है, ताकि अच्छे से वो अंदर मिक्स हो जाए, ब्लेड के साथ जो है इसकी रगड़ आ जाए। तो इससे भी क्या होगा कि बाद में इसको आपने पहले निकाल लेना है किसी भी बास्केट में, इस तरह से आपने डायरेक्ट इसको सिंक में नहीं फेंके। तो उसके बाद वॉश कर लें और इससे भी ये होगा कि एक तो जग अच्छे से अंदर से क्लीन हो जाएगा और दूसरा इसके ब्लेड भी जो है इससे बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, तो इससे हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप ये थी कि अक्सर हम टमाटर लेकर आते हैं, हमने बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है, कोई शोरबे वाला सालन बनाना होता है, तो उसमें अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम टमाटरों के छिलके उतार के टमाटर यूज़ करें। तो ये अगर हमें ऐसे ही इसको या तो हमें छुरी के साथ काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है या किसी और कोई भी जैसे आप तरीका सब्ज़ी के अंदर डाल दें, बाद में छिलके अलग कर लेते हैं। तो इसका एक आसान हल है कि इस तरह से सेंटर में इसको हल्का-सा कट लगा दें और इसको सिर्फ़ आधा मिनट जो है ना आपने इस तरह आँच के ऊपर ये फ़ोर्क के साथ इसको इस तरह से लगा के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट, बल्कि इससे भी कम वक़्त में ही ना ये इसका जितना भी छिलका होगा ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा जब इसको हीट पहुँचेगी। अगर जहाँ पे आपने कट लगाया होगा, यहाँ पे देखिए अगर आप देख सकते हैं, तो जहाँ पे मैंने कट लगाया था वो ईज़िली वहाँ से सेपरेट हो गया, 2 हिस्सों में डिवाइड होके खुद ही वहाँ पे श्रिंक हो जाता है। और ये बहुत ही ईज़िली ये देखिए बगैर किसी यानी मेहनत के आपको जो छिलका है ना बड़े आराम से ईज़िली आसानी के साथ टमाटर के ऊपर से ये आप अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये छिलके बहुत हार्ड होते हैं। ये जब आप ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं तो उसमें भी ये गलते नहीं हैं और अंदर ही रहते हैं, इवन कि ये हमारे मैदे में भी अब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, नहीं गलते हैं, तो इनको उतार लेना ही बेस्ट होता है। तो इस तरह से इसको हल्की-सी इसको सेक दे के आप जो है छिलके को ईज़िली उतार सकते हैं और ये अंदर से बिल्कुल भी उसी तरह पकेगा नहीं, बिल्कुल गर्म भी नहीं होता है अंदर तक टमाटर, क्योंकि ये बिल्कुल जल्दी में ये हो जाता है, छिलका उतर जाता है, टमाटर अंदर से बिल्कुल उसी तरह से तरोताज़ा फ्रेश रहता है। अगर आपने इसको बगैर छिलके के अगर आप सैलेड में भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये देखें बिल्कुल अभी उसका पानी भी वैसे, चमक भी वैसे, बिल्कुल फ्रेश जो है ना टमाटर रहेगा, कोई भी उसमें किसी किस्म की जो है चेंजिंग नहीं आएगी, ना उसके टेस्ट में चेंज कोई आएगा, ना उसके टेक्सचर में कोई चेंज आएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से वो सही तरोताज़ा जो है वो रहेगा।
तो बिना हाथ ज़ख्मी किए और बिना अपनी ये कद्दूकश को ख़राब किए हम इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं और उससे ये भी नहीं होगा कि आपकी ये प्लास्टिक शीट जो है जी अंदर डैमेज होके उसके कोई ज़रात अंदर ऐड हो जाएँगे। ये देखिए बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर उसके निशान बने हैं, उसका स्केच आया है, बिल्कुल भी वो डैमेज नहीं हुई है। तो आप कम मिकदार में इस तरह से पेस्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद जो मेरी टिप्स हैं जी वो आजकल जो सबसे मेन इशू है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू हुआ है, बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं घरों में। तो हम किस तरह से अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो है बचत कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेन चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जिनमें इस्तेमाल होता है, उसमें रेफ्रिजरेटर आ जाती है, इस्त्री आ जाती है, मोटर है। तो अगर रेफ्रिजरेटर से हम किस तरह से एहतियात करके अपनी बिजली को बचा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले अपने बाहर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के मुताबिक फ्रिज के थर्मोस्टेट को जो है सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने टेम्परेचर के लिहाज से ये थर्मोस्टेट को सेट करेंगे तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी कूलिंग की वो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रिज उस पे सेट हो जाएगी और उस कूलिंग के बाद जो है वो खुद ही ट्रिप कर जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि कितने टेम्परेचर पे कितना उसका थर्मोस्टेट जो है सेट करना होता है? तो ये बहुत एक सिंपल तरीका होता है। इसमें मिनिमाइज़ जो है 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 पे बिल्कुल ऑफ हो जाती है। तो 1 सबसे कम कूलिंग वाला इसका नंबर होता है। तो उसके लिए ये अगर आपका बाहर टेम्परेचर जैसे गर्मियों में फुल तेज़ होता है 40 और 40 से अबव हो जाता है, तो आप इसके जितने भी ये नंबर हैं अगर इसके साथ इमेजिन कर लें कि सबके साथ 0 लगा हुआ है, तो आपका 4 के साथ अगर 0 हो तो वो 40 बन जाता है। तो 40 प्लस टेम्परेचर हो तो आपने इसको 40 से अबव रखना है, 30 प्लस टेम्परेचर हो तो आपने इसको 3 से अबव रखना है। तो इस तरह से आप इसके थर्मोस्टेट को जो है सेट करें, तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकती है, वो उतनी ही कंज़प्शन होगी जितनी उसको रिक्वायर होगी। और दूसरे नंबर पे हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं, बाज़ औक़ात फ्रिज के ये रबर जो होते हैं ऊपर ये लूज़ हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है और इनमें से जो है कूलिंग बाहर निकलती रहती है, जिसकी वजह से फ्रिज जो है देर तक चलती रहेगी, देर बाद ट्रिप होगी। तो इस सॉल्यूशन का भी एक हल है कि कैसे पता हो कि आपकी फ्रिज की जो ये रबड़ है वो ख़राब है। तो उसके लिए सिंपल सी तो एक टिप है। सबसे पहले ये है कि कोई सा भी पेज ले लें, सिंपल सा पेज, उसको फ्रिज के डोर में इस तरह से रखें और फ्रिज के डोर को बंद कर दें। अगर तो वो बाहर आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाने से बाहर आए, यानी टाइटली अंदर फिक्स हो जाए स्प्रिंग के, आपके फ्रिज के जो रबड़ है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप थोड़े से यानी हल्के हाथ से ही उसको खींचे और लूज़ बिल्कुल रहे या नीचे गिर जाए, तो आराम से बाहर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिज के रबड़ जो हैं वो ख़राब हैं। तो उसको फिर आप जल्दी से रिपेयर करवा लें, उनको सही करवा लें, ताकि आपके फ्रिज की जो कूलिंग है वो वेस्ट ना हो। और सेकंड मेथड ये रबड़ मालूम करने के लिए क्या है, ये सही है कि नहीं, कोई सा भी एक मोबाइल ले लें और उसकी फ्लैश लाइट को ऑन इस तरह से कर लें और फ्रिज के अंदर उसको रख दें, क्योंकि जब हम फ्रिज का डोर बंद करते हैं तो जो उसकी अपनी लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाती है। तो किसी भी मोबाइल की लाइट को ऑन करके फ्लैश लाइट को तो इस तरह से अंदर रखें और फ्रिज के डोर को बंद करके रूम की जो लाइट है वो ऑफ कर दें, ताकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाए। और अगर आपको लगे कि कहीं से भी लाइट का रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिज की जो रबड़ है वो बिल्कुल ख़राब है, वहाँ से ख़राब है। तो आप वहाँ से उसको सही करवा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की चंद मुफ़ीद टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। पसंद आएँ तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छा सा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें जी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।